जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह से पल पल की जानकारी कठुआ एनकाउंटर को लेकर हम आपको दे रहे हैं। तो मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूं, यहां से मात्र कुछ दूरी पर यहां से एनकाउंटर जो वो लगातार चल रहा है। मेरे पीछे की अगर आप तस्वीर देख पा रहे हैं तो ये वो पहाड़ी है। यहां इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे यहां पर जो सुबह से एनकाउंटर जारी है। यहां आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में लगातार मुठभेड़ चल रही है और ये ग्राउंड जीरो से हम आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जो एनकाउंटर है वो लगातार जारी है। और कोशिश यही है कि किसी तरीके से इन आतंकियों का सफाया जल्द किया जाए, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तस्वीर आपके सामने है। यहां तमाम इस समय जो है जो इस समय की सिचुएशन है वो यही है कि यहां एनकाउंटर लगातार जारी है। शाम हो चली है और इसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस जो वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जानकारी जो हमें इस समय की मिल पा रही है कि कुछ इसमें हमारे जो जवान हैं वो इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जो वो अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लगातार यहां पर जो है कुछ जो 1 से 2 जवान इंजर्ड हुए हैं उन्हें यहां से एयरलिफ्ट भी किया गया है। इसी के साथ साथ जिस तरह से सुबह जब यहां पर कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ था, ये वो इलाका है, यहां पर कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ था आतंकियों के साथ यहां सुरक्षा बलों का। क्योंकि जिस तरह से हीरानगर के सन्याल इलाके का जिक्र करें तो सन्याल इलाके के बाद जिस तरह से हालात बने हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि आतंकी शायद वहां से स्लिप कर गए हैं और उसके बाद शायद हो सकता है कि वही आतंकी जो है वो इस इलाके तक पहुंचे हैं। उनका जो एक मकसद था वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में जो उतरने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वो इस जगह पर जो वो देखे जाते हैं और देखे जाने के बाद यहां पर जो है फौरन सिक्योरिटी फोर्सेज जो वो अलर्ट में आ जाते हैं और उसके बाद यहां पर उनका कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है। लेकिन बताया जा रहा है ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, यहां पर चीड़ के काफी ज्यादा पेड़ आप देख रहे हैं, इसके जस्ट 100 से 150 मीटर दूरी पर यहां पर जो है लगातार एनकाउंटर चल रहा है। और आपको बता दें कि यहीं से वो अर्ली मॉर्निंग बताया जा रहा है कि जब यहां 3 से 4 बजे के बीच में यहां से वो गुजरे और उसके बाद 7 बजे एनकाउंटर यहां पर शुरू हो गया। लगातार एनकाउंटर जारी है। तमाम अधिकारियों का जिक्र करें तो वो यहां पर इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहां पर डीआईजी हो, आईजी हो, तमाम आला अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के, सेना के, सीआरपीएफ के तमाम यहां पर मौजूद हैं। पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच किया जा रहा है। लेकिन सूर्य की किरणें जो है लगातार जो है वो धुंधली पड़ती नजर आ रही है। वो किस तरह से सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस जो वो बढ़ जाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इनको जो है इस लाइट में जो है फौरन इनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए, हालात जो है वो आगे और टेंस ना हो। लेकिन इस इलाके का जिक्र करें, ये जो मेरे पीछे की बेल्ट आप देख रहे हैं, ये कठुआ जिला का वो इलाका है। ये कठुआ जिला का वो इलाका यहां पर इस समय मौजूद है। ये इलाका है जुठाना पंचायत का स्फैन इलाका। यहां पर ये एनकाउंटर लगातार सुबह से चल रहा है और ये जसरोटा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कठुआ जिला की, ये जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद जो है बिलावर की बेल्ट शुरू हो जाती है और ये पूरा जो रिहायशी इलाका आप नीचे देख रहे हैं ये भड्डू बिलावर का इलाका है। और यहीं तक पहुंचने की जो मंशा है ये कहीं ना कहीं आतंकियों की जो वो साफ नजर आती है कि वो अपने ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सन्याल इलाके में 4 से 5 दिनों तक लगातार वहां पर एनकाउंटर चला और उसके बाद आतंकी वहां से स्लिप हो गए, तो शायद यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो वहां से स्लिप होने के बाद यहां तक पहुंचे हैं और यहां से वो आगे जाने की जो फिराक में थे। तो ये साफ तौर पर जो वो दर्शाया जा रहा है। लेकिन इस समय का मैं सिनेरियो आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो समय पूरी तरह से तैनात हैं। पूरा इलाका जिस तरह से कॉर्डन किया जा रहा है। ये जो पहाड़ी है यहां से आप ठीक देख सकते हैं, इसी के पार जो वो एनकाउंटर लगातार जारी है। और सुबह से हम आपको ये भी अपडेट करें कि कुछ देर पहले तक हैवी फायरिंग यहां पर जो वो देखने को मिली। फायर एक्सचेंज दोनों तरफ से हो रहे थे और यहां से जब फायरिंग इतनी ज्यादा हो रही थी यहां पर रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए और जिस हाइडआउट पे वो बैठे हो उस हाइडआउट को जो है ध्वस्त किया जाए। यही कोशिश जो वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की देखने को मिल रही है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, मैं यहां से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा आगे से जाकर, क्योंकि जिस तरह से इस समय सारी सिचुएशन जो है वो क्लोजली वॉच की जा रही हैं। और यहां आपको बताते चलें कि कोशिश मंशा एक ही है कि
आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, जो कि साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है और फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद ये इस इलाके तक पहुंचे हैं। पहले हीरानगर का सन्याल इलाका, जो यहाँ लगातार हालात आपने वहां से देखे, और उसके बाद हीरानगर के सन्याल इलाके के बाद यहां तक आतंकियों का पहुंचना, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है ये अपने मिशन में जो उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मिशन जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां तक आतंकियों का पहुंचना ये भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो OGWs हैं वो उनको मदद पहुंचा रहे हैं, और बिना गाइड के, बिना OGWs की मदद के बिना वो यहां नहीं पहुंच सकते। ये साफ तौर पर जाहिर है कि लोकल सपोर्ट उनको कहीं ना कहीं से मिली है, जिसके बाद वो आतंकी यहां तक पहुंचे हैं। और अब जिस तरह से कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ, कांटेक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद जो है अब लगातार सुबह से एनकाउंटर जारी है। और हमारी अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, SOG की, इसी के साथ आर्मी, CRPF लगातार जो है वो ऑन ग्राउंड इस समय हालातों का उनकी तरफ से जो सामना किया जा रहा है। तो हालात इस इलाके में जरूर टेंस है, लेकिन यहाँ के लोग भी जो है पूरी मदद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से ये एनकाउंटर जारी है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार खाने पीने का प्रबंध जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, जो इस समय ऑन ग्राउंड अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। चाय पानी का बंदोबस्त, हर चीज का बंदोबस्त उनकी तरफ से किया जा रहा है। यही कोशिश है कि मिलजुल कर जो है इन हालातों का जो सामना किया जा रहा है, तो इन हालातों को जल्द सामान्य किया जाए, जिसके चलते एनकाउंटर को जल्द खत्म किया जाए, जिसके चलते यहां पर फायरिंग लगातार जो वो हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ देर से फायरिंग जो वो रुक रुक कर हो रही है। इससे पहले हैवी फायरिंग यहां पर हमें देखने को मिली, काफी आवाजें यहां तक जो वो गूंज रही थी। रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सेना की मदद जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद यहां के लोग कर रहे हैं। तमाम अगर कोई चीजों का ऊपर उनको जरूरत है तो वो यहां से चीजें वहां ऊपर पहाड़ी तक पहुंचाई जा रही है। ये वो टेरेन मात्र 100 से 200 मीटर दूरी यहां से उस पर्टिकुलर एरिया की यहां पर ये जो एनकाउंटर है जो वो जारी है। और आप ऊपर देख सकते हैं कि UAV का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगी जूम करके ये तस्वीर जो है वो दिखाई जाए। देखिए UAV का भी सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, और इसी के साथ साथ यहाँ जो है पूरी तरह से कोशिश है कि हर संभव कोशिश की जाए कि रात होने से पहले पहले इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव JK24/7 के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए। तस्वीरें लगातार आप जो है इलाके की देख पा रहे हैं। ये जुठाना पंचायत का स्फैन इलाका, यहाँ पर ये सुबह से एनकाउंटर जारी है, और ये कठुआ जिला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जसरोटा है उसका ये आखिरी इलाका है, और उसके बाद ये बिलावर बेल्ट है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, काफी टफ टेरेन है, काफी दुर्गम इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। और यहां से आप देखें कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। और जिस तरह से हैवी फायरिंग यहाँ पर की गई है, तो मुझे उम्मीद है कि जब पूरा इलाका एनकाउंटर खत्म होने के बाद यहाँ जिसे जब सैनिटाइज किया जाएगा, तो यहाँ से उन आतंकियों के शव जो है वो जरूर मिलेंगे, जिसको लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द उनका खात्मा किया जाए और इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए बिना किसी नुकसान के। लेकिन जो खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो 1 से 2 जवान इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट भी किया गया है, GMC जम्मू में भी रेफर किया गया है, और ज्यादा नुकसान ना हो, बिना नुकसान इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए और इन आतंकियों का खात्मा किया जाए। उसी को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार इस समय ग्राउंड पर तैनात है। तस्वीरें आपके सामने है। तमाम ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये काफी घना जंगल का भी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम चोटियां हैं पहाड़ की, लेकिन यहाँ पर एनकाउंटर सुबह से जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार कठुआ के इस इलाके से दे रहे हैं। यहाँ पर ये एनकाउंटर जो है वो लगातार चल रहा है, और इस अपडेट को हम यहीं पर खत्म करेंगे। तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन बहरहाल उम्मीद करिए, भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द इन आतंकियों का सफाया हो और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जीत हो, और इन कायर आतंकियों का जो है जल्द खात्मा किया जाए। क्योंकि हालात पिछले 6 से 7 दिन से देखें तो आपके सामने है, टेंस हालात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी ऑन ग्राउंड इस समय डटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम दाद देंगे कि अपनी जान हथेली पर रखकर यहां पर उनकी तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बस इंतजार है तो उस घड़ी का कि जब ये आतंकी जो है उनका खात्मा होगा, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिर आखिर तस्वीर दिखा दूं, ये वो पहाड़ी है, यहाँ इस पहाड़ी के बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ एनकाउंटर लगातार चल रहा है। तस्वीरें
ग्राउंड से। फिलहाल के लिए हम यही कहेंगे कि जल्द ये एनकाउंटर खत्म हो और यहाँ पर हालात सामान्य हो। बहरहाल एनकाउंटर लगातार जारी है, हैवी फायरिंग लगातार जारी है और अभी फिलहाल कुछ देर से फायर बंद है, रुक रुक कर फायर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ें आपके सामने हैं तो यहाँ पर जल्द आतंकियों का सफाया हो, इसी की हम उम्मीद करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कठुआ जिला के जोथाना इलाके से यहाँ पर ये एनकाउंटर लगातार जारी है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जी ग्राउंड 7 न्यूज़ के लिए।